आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आज हम बात करेंगे एंटी क्राइस्ट के ऊपर। तो जो लोग नहीं जानते कि एंटी क्राइस्ट का अर्थ क्या होता है, जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा ठहराता हो या फिर जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं के विरोध में हो, उसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। जब जॉन को रेवलेशन मिला, जब रेवलेशन का प्रचार होना शुरू हुआ या लोग जो हैं वो रेवलेशन को जानने और पढ़ने लगे, तभी से कई बड़े राजाओं ने, कई बड़े लीडर्स ने एंटी क्राइस्ट बनने की कोशिश की और वह बुरी तरह से सताव मसीहों के ऊपर लेकर आए ताकि वो एंटी क्राइस्ट के श्रेणी में आ सके। और ऐसा कई बार हुआ कि लोग उस समय को अंत का समय समझने लगे, लेकिन समय बीतता गया और पता चला कि वह लोग एंटी क्राइस्ट नहीं हैं। जैसे जैसे हम युग के अंदर बढ़ते गए, तब भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस को सताया या यहूदियों को सताया, और वह लोग भी एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में आए ज़रूर, पर वह एंटी क्राइस्ट कहलाए नहीं गए। वह वो एंटी क्राइस्ट नहीं कहलाए गए जिसका बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पास बहुत से नाम हैं जिन्हें एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में रखा गया है। नेरो, जो कि एक रोमन एम्परर था, नेपोलियन, हिटलर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सद्दाम हुसैन, बिन लादेन, ओबामा और पोप, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में आए। और हाल फिलहाल ये भी कहा जाता है कि ट्रम्प भी एंटी क्राइस्ट हो सकता है। अगर आप YouTube को चेक करेंगे तो आपको ढेर सारे लिस्ट मिलेंगी ऐसे लोगों की जो इन सब लोगों को एंटी क्राइस्ट समझते आए हैं। लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है कि एंटी क्राइस्ट के चिन्ह क्या होंगे, आप एंटी क्राइस्ट को कैसे पहचान सकते। तो बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि ओबामा या ट्रम्प या पोप एंटी क्राइस्ट हैं, तो इस बात को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और साथ ही इसी बात को मैं डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। हम पोप, ओबामा और ट्रम्प के लिए भी प्रेडिक्शन मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वह एंटी क्राइस्ट हो, क्योंकि बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। बहुत से मसीह विरोधी भी उठ खड़े हुए हैं। मसीह विरोधी वो लोग भी हैं जो आपके साथ काम करते हों। मसीह विरोधी वो लोग भी हैं जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं को मानते हो, उन पर चलते ना हो। मसीह विरोधी वो भी हो सकते हैं जो कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, पर मसीह के मुताबिक चलते नहीं हैं। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, वहाँ यूँ लिखा है कि ये वह निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वह हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वह हम में के नहीं हैं। तो यहाँ साफ लिखा है कि ऐसे बहुत सारे एंटी क्राइस्ट आएंगे। हम अंतिम समय में चल रहे हैं जिसमें वो एंटी क्राइस्ट आ सकता है, यानी जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा ठहराएगा। बाइबल हमेशा इस एंटी क्राइस्ट के लिए हमें नाम देती है, जैसे कि हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर 2 थिस्सलुनीकियों उसकी 2 अध्याय उसकी 3री आयत में, वहाँ यूँ लिखा है कि किसी रीति से के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहाँ बाइबल इसे 2 नाम देती है। पाप का पुरुष यानी वो किसी भी तरह की बुराई करने से पीछे नहीं हटेगा। विनाश का पुत्र यानी सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी वह किसी भी प्रकार की आपदा लेकर आएगा और वह पीछे नहीं हटेगा। अभी देखा जाए तो ऐसा कोई लीडर नहीं है जो किसी भी प्रकार की आपदा लेकर के आए या इस प्रकार की बुराइयां करता हो। हम किसी ना किसी को प्रेडिक्ट जरूर कर लेते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाइबल बहुत से साइन एंटी क्राइस्ट के लिए देती है। तो बाइबल के अनुसार हम पहला चिन्ह देखते हैं तो वहाँ एक जन एंटी क्राइस्ट नहीं है, वहाँ 2 जन एंटी क्राइस्ट हैं, और एक तो मेन एंटी क्राइस्ट है जो कि हम देखते हैं रेवलेशन 13 चैप्टर के 1 वर्स में, और जो सेकंड एंटी क्राइस्ट है वो पहले एंटी क्राइस्ट का छोटा भविष्यवक्ता है।
और इसे हम देखते हैं रेवलेशन उसके 13 चैप्टर उसके 11 वर्स में, और ठीक उसी तरह हम उसे देख सकते हैं। तो यदि हम एक आम आदमी की भाषा में समझे तो यहाँ एक छोटा एंटी क्राइस्ट है और एक ठीक उसी प्रकार का एक बड़ा एंटी क्राइस्ट भी है जो मेन एंटी क्राइस्ट है। तो छोटा वो बड़ा एंटी क्राइस्ट की मूर्ति बनवाएगा और लोगों को कहेगा कि इसे पूजो। उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता और पृथ्वी के रहने वालों से कहता कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मेन एंटी क्राइस्ट उसके घाव लगा हुआ है, यानी कि वो घायल है, और फिर हम देख सकते हैं कि वो ठीक भी हो गया। और हमने फिर पढ़ा कि उसके जो घाव लगा था वो तलवार से लगा है। तो वह कहाँ पर लगा है यह भी हमें बाइबल बताती है। तो यदि आप पढ़ेंगे जकरिया उसका 11 अध्याय उसकी 57वीं आयत, वहाँ यूँ लिखा है कि हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ देता है, उसकी बाँह और दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाईं आँख सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख जो है वह फूट जाएगी। तो यहाँ हम साफ देखते हैं कि इसी एंटी क्राइस्ट के ऊपर एक घाव लगा हुआ है। कौन है जो तलवार चलाता है? तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं शायद ISIS का ग्रुप। तो इन समयों के अंदर हम सुन रहे हैं कि शायद बड़े लीडर्स का असैसिनेशन हो जाए। हो सकता है कि ISIS ही किसी को मारने की कोशिश करे और उसकी आँख फूट जाए और उसके हाथ में चोट लगे। तो यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो हो सकता है कि वो ही मेन एंटी क्राइस्ट हो, यानी कि वो एक आँख से काना होगा। और इस्लामिक ग्रंथ भी इस बात को कहता है कि उस काने इंसान के पीछे मत जाना। वो ऐसी भविष्यवाणियाँ इस एंटी क्राइस्ट के लिए हुई और बहुत जगह लिखी भी हुई हैं। एंड टाइम में एक ऐसा दुष्ट राजा या एक ऐसा दुष्ट जन आएगा जो एक आँख से अंधा जरूर होगा, पर वह बहुत सारी मुसीबतें पृथ्वी के ऊपर लेकर आएगा। और बाइबल हमें बता रही है कि वो एक आँख से अंधा होगा, यानी उसकी एक आँख फूट जाएगी, कि वह एक वर्ल्ड लीडर होगा। रेवलेशन चैप्टर 13 उसकी 3rd वर्स में लिखा है, और सारी पृथ्वी के लोग उसके पीछे पीछे अचंभा करते फिरे। और अगर आप इसी की 7वीं वर्स पढ़ेंगे, वहाँ यह लिखा है कि उसे हर एक कुल, लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और इसी की अगर आप 16th वर्स पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने छोटे बड़े और धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप कर दी। हम देख सकते हैं कि इससे कि वो एक वर्ल्ड लीडर है, यानी कि उसके पास इतनी पावर है कि वह ये सारे काम करवा सकता है। जो चौथा चिन्ह मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वो 3rd चिन्ह से जुड़ा हुआ है। जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा तो पृथ्वी पर नरकीय दशा होगी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा अभी रेवलेशन 16 में। तो साफ एक बात जुड़ी हुई है लेन देन की, यानी कि आज देखा जाए तो हमारे पास ATM है, हमारे पास यूनिक ID कार्ड्स हैं जो कि हमें लेन देन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमें सुनने में आता है कि RFID चिप है जिसे 2007 में शुरू किया गया था, या उसे भी पहले मार्क ऑफ द बीस्ट के नाम से उसे कहा जाता है। चिप X भी कहा जाता है। अंक जो उसका निकलता है वह 666 है। तो RFID चिप का काम क्या है? उसका काम ये है कि मान लीजिए आपके बच्चे अगर कहीं खो जाते हैं और आप उन्हें ढूंढेंगे, यदि आपके बच्चों ने RFID चिप लगा रखी होगी तो यह चावल के दाने के बराबर है। अगर यह लगी हो तो आप अपने बच्चों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप आज के समय में अपना ATM कैरी करना भूल जाते हैं। हो सकता है कि आप अपनी यूनिक ID ट्रैवल करते हुए भूल जाएं। अगर आपके RFID चिप हाथ में या सर में
प्लांटेड हो तो यह हर वक्त आपके साथ ही रहेगी। इन्हीं बातों से इसे प्रमोट किया जाता है कि आप अपनी मनी इस चिप में कैरी कर सकते हैं। यह आपके कार्ड का भी काम करेगी और अलार्म का भी काम करेगी। अगर कोई खो जाए उसे ढूंढने में यह बहुत काम करेगी। उसे 666 चिप भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस चिप को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एंटी क्राइस्ट के द्वारा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी छाप के साथ ही लेन देन कर सकते हैं। हो सकता है कि RFID चिप ही उस समय एडवांस होकर आए। बहुत कम समय है क्योंकि RFID चिप बहुत से देशों में लगनी शुरू हो गई है। बहुत देश मना भी कर रहे हैं, तो अभी यह पूरी तरह से हमारे बीच में नहीं है, पर आने वाले समय में ज़रूर आएगी। तो इसी के साथ पांचवा चिन्ह यह है कि यह चीज़ें तब शुरू होती हैं जब सारे देशों में एक ही गवर्नमेंट हो, जिसे हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे हम अभी भी देखते हैं, हाल फिलहाल अभी कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है और ना कोई लीडर है जो इसे चला रहा हो। तो छठा चिन्ह यह है कि जो मेन एंटी क्राइस्ट होगा वो सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक तानाशाह अब तक का होगा। उसके पास बहुत सी शक्तियाँ यानी कि सुपरनेचुरल पावर्स होंगी, और यह तभी मुमकिन है जब पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या कम हो या फिर यरूशलेम का मंदिर बन चुका हो, क्योंकि वह यहीं बैठकर परमेश्वर को तुच्छ ठहराएगा और अपने आप को सबसे ऊंचा बताएगा। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब जनसंख्या पृथ्वी के ऊपर कम हो। तो जैसा हम सुनते हैं कि एक भयानक विनाश ज़रूर आएगा, तो जब एक विनाश आता है तो जनसंख्या कम हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी ही मनमानी करते हैं और हर देश कहीं ना कहीं सामर्थ्य है। तो अभी इन समयों में गवर्नमेंट राज नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। पर यदि परमेश्वर का क्रोध आए तो जनसंख्या कम हो सकती है। जब रैप्चर होगा तब जनसंख्या कम होगी, कोई कमज़ोर देश सामर्थ्य हो जाएगा और सामर्थ्य देश जो हो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो एंटी क्राइस्ट का आना कहाँ से होगा, यानी एंटी क्राइस्ट किस पहर से आएगा और एंटी क्राइस्ट किस प्रकार से काम करेगा, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्रेडिक्शन तो बहुत हैं गाइस, बट जैसा बाइबल में लिखा है कि एक करूर तानाशाह यानी विनाश का पुत्र जरूर आएगा, तो जैसा लिखा है वैसा होगा। जागते रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। ऐसा न हो कि आप रैप्चर में छूट जाएं और एंटी क्राइस्ट के हाथों से आप सताए जाएं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।